दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ सभी नारियल की लकड़ी से बनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का और अन्य रथ की तुलना में आकार में बड़ा है। यह रथ बलभद्र और सुभद्रा के रथों के पीछे रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, भ्राता बलभद्र के रथ का नाम है तालध्वज, सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन। आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के रहस्य के बारे में, जिसने आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाई। दोस्तों, आप यह तो देखा होगा, कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है। आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और यह झंडा रोज बदला जाता है। 1800 साल पुरानी परंपरा है। झंडा बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर उल्टी चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन के लिए भी झंडा चढ़ाना बंद कर दे तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। भारत की हर मंदिर में मेटल या स्टोन की मूर्ति होती है, परंतु इस मंदिर में ऐसा नहीं है। इस मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती है। हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है। भगवान की दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, परंतु यह लकड़ी कहां से आती है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो यह लकड़ी नीम की होती है। वह अपने शरीर धारण करने के लिए वृक्ष की संधान के लिए दैतापति को आदेश देते हैं, अर्थात बिस्वा बसु के वंशधर को। दारू की संधान किया जाता है। इस दारू में 10 लक्षण होनी चाहिए, तो जानते हैं इस लक्षण के बारे में। वो है, नीम की वृक्ष में कोई भी डाली टूटी नहीं होनी चाहिए और इस वृक्ष में कोई भी पक्षी वास नहीं किया होगा और इस दारू में सर्प राज विराजमान होकर दारू की रक्षा करे होंगे और इस दारू में निर्दिष्ट जगह पर चिन्ह होंगे, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह। ऐसे करके 10 लक्षण होनी चाहिए, तो उसे भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति बनने के बाद भगवान की दिल को सिफ्ट किया जाता है और इस दिल को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। पर इसे बदलने की प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित के आंखों में पट्टी और हाथों में मोटी और बड़ी ग्लव्स पहनाया जाता है और अंधेरा में इस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिस पंडित ने यह ब्रह्म पदार्थ को शिफ्ट करे हैं, उन्होंने बोले कि इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो इसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना देख आंखों में पट्टी लगाएं। इस ब्रह्म पदार्थ को शिफ्ट किया जाता है। इस सेरेमनी को नवक्लेवर कहा जाता है। सारा भारत के मंदिर में बनता पकवान को प्रसाद कहा जाता है, परंतु भगवान जगन्नाथ मंदिर में इस पकवान को महाप्रसाद कहा जाता है। मंदिर में आए भक्तों के बीच में रोज प्रसाद बांटा जाता है।
उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है। मंदिर में रोज 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद कम पड़ा है, ना कि व्यर्थ गया है। उससे बड़ी मिस्ट्री प्रसाद बनने की प्रक्रिया। ऐसा मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। दिन में 6 बार भगवान जगन्नाथ के समक्ष कुल 56 तरह के पकवान भोग लगाया जाता है। इस पकवान को तैयार करने के लिए 36 प्रकार के सेवायत पकवान तैयार करते हैं। एक चूल्हा में एक बार में 9 मिट्टी के बर्तन को एक साथ रखते हैं। इसे बनने में मात्र 5 मिनट का वक्त लगता है। इसी प्रकार एक मिट्टी के बर्तन में तकरीबन 1200 ग्राम की चावल पकता है। इसी प्रकार इस रसोई साल में 256 चूल्हा होते हैं। इसी प्रकार एक साथ पकवान बनकर तैयार होने में तकरीबन 30 मिनट का समय लगता है और एक साथ 10,000 लोगों के लिए प्रसाद बनकर तैयार होते हैं। मान्यता है कि इस पकवान को स्वयं लक्ष्मी तैयार करते हैं। नारद पुराण के अनुसार भगवान इस मंदिर में भोजन करते हैं, अन्य मंदिर में केवल आग्राहण करते हैं। यहाँ पर मिस्ट्री खत्म नहीं हुआ। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बाद भी इस गुंबद की परछाई किसी भी जमीन पर नहीं पड़ती। मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। यह चक्र अष्टधातु से निर्मित है। इसके शीर्ष में जो पताका लगा है उसे पतित पावन कहते हैं। समुद्रपुरी का रहस्य। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाके जमीन से समुद्र की ओर जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, किसी भी मंदिर, मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक किसी भी पक्षी को बैठते हुए देखा नहीं गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।